दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रेलवे एसएससी एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने अच्छे से डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी है, बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। हमेशा की तरह दोस्तों मैंने लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। लास्ट ईयर इस टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं, तो अच्छे से टेस्ट लगाइएगा जिससे आगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है कंकाल तंत्र के अध्ययन को। ठीक है। स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में, इसका काम क्या होता है? भीतरी अंगों की रक्षा करने का काम करता है कंकाल तंत्र, जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, इन सब की रक्षा करने का काम किसका होता है? स्केलेटन सिस्टम का होता है। मानव शरीर का जो ढांचा होता है वो किसका बना होता है? हड्डियों मतलब बोन्स का बना होता है। और हड्डियों के ऊपर क्या होती है? मांसपेशियां होती है, मतलब मसल्स होती है। इसी कारण से हम हड्डियों को हिला डुला पाते हैं। हमारे शरीर में अगर कुल मसल्स की बात करते हैं, मांसपेशियों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है दोस्तों? 656 होती हैं, 656। ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेट 700। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो कौन सा होता है? जो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है, कौन सा टिश्यू होता है? वो टेंडन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम बात करते हैं, हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों लिगामेंट। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, टेंडन जो होता है वो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो होता है वो हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एक होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सो मतलब बाह्य कंकाल तंत्र और एंडो मतलब आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है, एक एक करके हम चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसको बोलते हैं? शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल मतलब स्केलेटन को क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कछुए का ऊपरी कवच, मेमल्स, बकरी, बंदर, शेर, हाथी, मनुष्य इस कैटेगरी में आते हैं। तो उनमें नाखून, बाल, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? बाह्य कंकाल होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं। क्लियर। अब एक चीज और एग्जाम में पूछी गई थी कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है? तो वो कौन सी होती है? एम्फीबिया, उभयचर, जैसे कि मेंढक। इनमें जो होता है बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र की बात करते हैं। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन मतलब कंकाल को क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो शरीर के अंदर कंकाल किस किस में पाया जाता है? जैसे कि सरीसृप, शार्क, मेमल्स। मेमल्स में आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बकरी, बंदर, शेर, हाथी, मनुष्य, ये सब जो आते हैं ये मेमल्स में आते हैं। ओके। एंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है बोन मतलब हड्डियां, और सेकंड होता है कार्टिलेज मतलब उपास्थि। कार्टिलेज क्या होता है? जहां पर दो हड्डियां जॉइंट होती है वहां पर कार्टिलेज उपस्थित होता है, और हड्डियों से ये नरम होता है, इजीली इसको तोड़ा जा सकता है। तो क्या होता है, चलिए इन दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। तो बोन की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। हमने रक्त वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करने का काम जो करता है वो कौन करता है? बोन करती है, मतलब हड्डियां करती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम जो करती है वो भी कौन करती है? बोन करती है, हड्डी करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बोन अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है ना, कुछ मात्रा में क्लोरीन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पर मैक्सिमम जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बोन के अंदर उपस्थित जो सेल्स होती हैं, हड्डियों में जो सेल्स उपस्थित होती हैं, कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। तो ध्यान रखिएगा, बोन मतलब हड्डियों में उपस्थित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं, जिसे मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज जो होता है वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। और कहाँ पर उपस्थित होता है? जहाँ पर दो हड्डियाँ जॉइंट होती है वहाँ पर ही उपस्थित होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हड्डियों में उपस्थित सेल्स जो होती है, कोशिकाएं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। वैसे ही कार्टिलेज में उपस्थित सेल्स जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ऑस्टियोसाइट्स किस में उपस्थित होता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स किस में उपस्थित होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, देखिए बीच बीच में खाली स्थान होता है जहाँ पर थैलीनुमा संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, लेकुनी बोलते हैं। और इसी में क्या होती हैं, जीवित सेल्स होती हैं जिन्हें कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा स्ट्रक्चर भी इसका। तो ध्यान रखिएगा, बोन और कार्टिलेज जो होता है इन दोनों भागों से मिलकर बना होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, हड्डियों की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है और वयस्क के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 प्लस होती है। और वयस्क के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अब मानव शरीर का कंकाल तंत्र, मनुष्य का स्केलेटन सिस्टम। तो देखिए दो भागों से मिलकर बना होता है मनुष्य का कंकाल तंत्र। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल, और सेकंड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जिसे बोलते हैं अनुबंधी कंकाल। ओके, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो क्रीम वाला पोर्शन है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, और जो ब्लू वाला जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं वो क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 80 हड्डियां होती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं, 126 बोन होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो ब्लू वाला पोर्शन मैंने आपको बताया अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, और जो ये क्रीम वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो इनको अच्छे से हम डेप्थ में समझते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि किस भाग में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो देखिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में पहला भाग आता है हमारा सिर वाला, जिसके अंदर 29 हड्डियाँ होती हैं, 29 बोन होती हैं। कहाँ कहाँ पर कितनी होती है ये मैं आपको आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ध्यान रखिए कि जिसमें 3 भाग होते हैं। पहला सर वाला भाग होता है जिसके अंदर 29 हड्डियाँ होती हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है वर्टेबल कॉलम, जिसके अंदर 26 हड्डियाँ होती हैं। ये वयस्क में 26 होती हैं, और अगर बच्चों में बात करें तो 33 होती हैं। तीसरा भाग आता है इसका चेस्ट बोन, जिसमें 25 हड्डियाँ होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं और एक उनको कनेक्ट करने वाली हड्डी होती है। तो कुल मिलाकर 25 हड्डियाँ होती हैं। तो ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में किस भाग में कितनी हड्डियाँ होती है मैंने आपको बताया। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में बात करते हैं तो देखिए शोल्डर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 4 हड्डियाँ होती हैं। अगर हम हाथों की बात करें तो 60 हड्डियाँ टोटल दोनों हाथ मिलाकर होती है। हिप बोन की बात करते हैं तो कितनी होती हैं, 2 होती है। और लेग की अगर हम बात करते हैं, पैरों की बात करते हैं, तो दोनों पैरों को मिलाकर कितनी है बोन होती है, 60 बोन होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब इनको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला पोर्शन होता है सिर। सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं। तो देखिए इसमें जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 बोन होती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 22 बोन होती हैं खोपड़ी में। इसमें 8 हड्डियाँ जो होती हैं वो ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये। बची हुई 14 हड्डियाँ जो होती है वो फेस बोन होती है। इसमें सेकंड जो भाग होता है वो कौन सा होता है, नेक बोन होता है। वो कौन सी होती है, देखिए एक ही हड्डी होती है जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट बोन बोलते हैं, कंठी का हड्डी बोलते हैं। तीसरा भाग होता है देखिए इसमें सिर में कान। इसमें टोटल मिलाकर दोनों कानों को मिलाकर 6 बोन होती हैं। प्रत्येक कान में कितनी होती है, 3 बोन होती हैं, 3 हड्डियाँ होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, कान में स्थित होती है। उसका नाम आपको दिमाग में रखना है, स्टेप्स। क्या है दोस्तों, स्टेप्स, जो कि कान में स्थित होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य की। तो ये हमने सिर वाला पोर्शन डिस्कस करा। 2 भाग और बच रहे हैं, वर्टेबल कॉलम और चेस्ट बोन। तो देखिए वर्टेबल कॉलम में 26 हड्डियाँ होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं और वयस्क में 26 होती हैं। इसका काम क्या होता है, वर्टेबल कॉलम का, रीढ़ की हड्डी का, गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधे रखने का काम करता है वर्टेबल कॉलम। चेस्ट बोन की बात करते हैं तो टोटल मिला के 25 हड्डियाँ होती हैं। पसलियाँ मतलब रिब्स जो होती है वो कितनी होती है, 24 होती हैं। पैर के फॉर्म में कितनी होती हैं, 12 होती हैं, और टोटल कितनी होती है, 24। और इन पसलियों को कनेक्ट करने वाली जो हड्डी होती है वो क्या कहलाती है, स्टर्नम बोन कहलाती है। उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 25। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पसलियाँ किस में होती हैं, तो किस में होती है, सांप में होती हैं। लगभग 200 से 400 पसलियाँ उपस्थित होती है सांप के अंदर। तो ये हमने डिस्कस करा दोस्तों एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। आगे हम बात करते हैं अब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जो आपको ये कलरफुल दिख रही है हड्डियाँ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब के नाम आपको मैं लास्ट में बताऊंगा।
ठीक है, एग्जाम में इन हड्डियों के नाम से क्वेश्चन बन जाता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो 4 भागों से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। शोल्डर बोन होती है इसके अंदर, सेकंड हैंड बोन होती है, तीसरा आता है हिप बोन और चौथा आता है लेग बोन। ये 4 भागों से मिलकर बना होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब उपांगी कंकाल। तो पहला लेते हैं हम शोल्डर बोन। देखिए इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। और शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। शोल्डर बोन जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। सेकेंड भाग आता है इसका हैंड बोन। दोनों हाथ को मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं, 60 हड्डियां होती हैं। हर एक हाथ में कितनी होती हैं, 30-30 हड्डियां होती हैं। हिप बोन की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं। चौथा आता है हमारा, देखिए लेग बोन। दोनों लेग को मिलाकर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 60 हड्डियां होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, शोल्डर बोन जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो ये और ये पोर्शन मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हैंड में मैंने आपको बताया कितनी होती है, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। तो ये शोल्डर से लेकर यहाँ पर जो एल्बो है, इसके बीच में एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस बोन, काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक हड्डी हो गई। तो यहाँ पर देखिए एल्बो से लेकर कलाई के बीच में कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। और देखिए कलाई के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसमें होती है 27 हड्डियां। ठीक है, तो टोटल मिला के एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई, 30 हड्डियां हो गई। पैर की हम बात करते हैं तो देखिए जो येलो वाली हड्डी दिख रही है आपको, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या होता है, फीमर होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। ये एक हड्डी हो गई पैर में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर घुटने में एक जो आपको कप के आकार की एक हड्डी दिखती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पटेला। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एक हड्डी होती है पटेला। और घुटने से लेकर टखने के बीच में कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जो ग्रीन वाली हड्डी दिख रही है, इसका नाम क्या होता है, टीबिया। और जो एक और सिंगल हड्डी दिख रही है आपको, इसका नाम क्या होता है, फिबुला। ये दोनों हड्डियों के नाम भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद जो टखना होता है, उसके नीचे जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है, 26 होती है। तो फीमर एक हड्डी हो गई, पटेला एक हड्डी हो गई, टीबिया और फिबुला 2 हड्डियां हो गई। तो टोटल मिला के ऊपर जांग, देखिए जांग से लेकर टखने के बीच में कितनी हड्डियां हो गई, 4 हड्डियां हो गई। और जो नीचे देखिए पंजे वाला पोर्शन है, टखने से पंजे वाला पोर्शन नीचे वाला, फीट वाला पोर्शन, उसके अंदर कितनी होती है, 26 हड्डियां होती है। टोटल मिलाकर कितनी हो गई, पैर में 30 हड्डियां। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। चलिए आगे हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है महारंध्र, मतलब फोरेमेन मैग्नम क्या होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2014 में, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो पास होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, महारंध्र बोलते हैं। तो बस आपको एक आइडिया लग गया कि ये जो महारंध्र वाला पोर्शन होता है, ये हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, कपाल मतलब खोपड़ी में होता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, कितना होता है औसत वजन, 1.36 केजी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ओडोंटोलॉजी जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है जहाँ पर दांतों की बीमारी और संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। चलिए अब मैं आपको शरीर में इंपॉर्टेंट हड्डियों के नाम बता देता हूँ, जो हमने अभी डिस्कस करें, कौन कौन से आपको दिमाग में रखना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या होता है, स्टेप्स। इसके बाद देखिए सेकंड हड्डी आपको दिमाग में रखना है, कंधे से लेकर एल्बो के बीच की जो हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं। तीसरी हड्डी का नाम आपको दिमाग में रखना है, उंगलियों की हड्डियों को क्या बोलते हैं, फेलेंजेज बोलते हैं। चौथी हड्डी आती है हमारी, देखिए जांग की हड्डी, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या होता है, फीमर। पांचवा आता है देखिए हमारे घुटने, मतलब जो कप के आकार की जो हड्डी होती है, उसे क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। उसके बाद देखिए घुटने से लेकर टखने के बीच में 2 हड्डियां होती है, एक होती है टीबी और दूसरी होती है फिबुला। इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बारी है टेस्ट लगाने की, चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 206। नवजात जो शिशु होते हैं उनमें कितनी होती है, 300 प्लस। सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, कौन सी होती है, फीमर, जांग की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। स्टेप्स जो होती हैं ये कहाँ पर स्थित होती है, कान की हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ह्यूमरस बोन जो होती है वो हाथ में होती है। वो पटेला जो होती है वो घुटने की हड्डी जो कप आकार की होती है, वो पटेला होती है। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, कितनी होती हैं, 656, अप्रोक्सीमेट 700। तो इसका आंसर होगा
बी आंसर। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? किसके अध्ययन के साथ है? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? कार्टिलेज में पाए जाते हैं, उपास्थि में पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो बोन में पाए जाते हैं। महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ पर स्थित होता है? कहाँ पर होता है? कपाल मतलब स्कल में उपस्थित होता है महारंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी स्कल में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल मिला के 22। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। टोटल कितनी होती है? 24 होती है। टीबियो नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबियो जो है वो किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। जो घुटने से टखने के बीच की जो हड्डी होती है पिंडली में, वहाँ पर टीबियो होती हैं और फिबुला होती हैं। दो हड्डियाँ मैंने आपको बताई थी, तो टांग की हड्डी होती हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो हड्डियां जो होती हैं वो किन मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। बी आंसर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। हड्डियों और मांसपेशियों मतलब मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन टिश्यू करता है। लिगामेंट जो होता है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी हड्डी होती है? स्टेप्स, कान की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? देखिए टीबिया बिल्कुल है, ह्यूमरस जो है ये हाथ की हड्डी होती है, तो बी आंसर सही होगा। सी वाला फीमर था, ये भी पैर की हड्डी होती है, फिबुला भी पैर की हड्डी होती है, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है? लगभग 1.36 kg। ओंडोटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? किसके अध्ययन के साथ में? दांतों के साथ संबंध है इसका। सी आंसर। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? बोन में पाए जाते हैं, हड्डियों में पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये लगा लेते हो ना दोस्तों, तो इस टॉपिक से मतलब आपको मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? ह्यूमरस बोन जो होती है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियां की संख्या सबसे ज्यादा होती है? किस में होती है? सांप में। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 प्लस होती है, मतलब सी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा? देखिए बोन, अस्थि बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू है, ये संयोजी ऊतक है। उपास्थि कार्टिलेज ये भी संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है। कंकाल पेशी जो होती है वो संयोजी ऊतक नहीं है। डी आंसर। वयस्क पुरुष के वर्टेबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? 26 होती हैं। और बच्चों में कितनी होती हैं? 33 होती हैं। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पटेला। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस में बही कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन नहीं होता है? किस में नहीं होता है? देखिए पहला ऑप्शन है मेमेलिया। मेमेलिया मतलब स्तनधारी, जैसे भालू, मनुष्य, बंदर, खरगोश, ये सब जो आते हैं ये मेमेलिया में आते हैं, तो इनमें बही कंकाल जो होता है उपस्थित होता है। सेकंड देखिए एविज। एविज मतलब पक्षी, पक्षियों में आता है मुर्गा, बतख, शुतुरमुर्ग, बाज, ये सब जो आते हैं ये पक्षियों में आते हैं, तो इनमें भी बही कंकाल उपस्थित होता है। तीसरा ऑप्शन आता है रेप्टिलिया, मतलब गिरगिट, सांप, कछुए, मगरमच्छ, ये आते हैं रेप्टिलिया में, तो इनमें भी बही कंकाल उपस्थित होता है। चौथा ऑप्शन आता है एम्फीबिया, मतलब उभयचर, जैसे मेंढक वगैरह, तो मैंने आपको बताया था उनमें बही कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन उपस्थित नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।